जेके पीएससी लेक्चरर जोलॉजी सिलेक्शन में रिश्वतखोरी का नेटवर्क एक्सपोज करते हुए कुछ स्पेसिफिक लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, जैसे इरशाद अहमद हजाम, एजाज अमीन बस्सू, सजाद बस्सू, फिरोज डार, जो एलिजिडली कैंडिडेट्स को अप्रोच करते थे। मुमकिन है एक का नाम गलत हो सकता है या सही हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जवाब दे। यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चल रहा है। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पिछले 10 साल से सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच थे, फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हासिल किए। उनके अपने इलाकों में उसके अपने आए आजू बाजू रिश्तेदार हमसाए हैरान हैं कि बिना पढ़े कैसे मुमकिन है। यह भी सीरियस एलिगेशन है कि जोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पेपर्स 40 से 45 लाख तक बेचे गए। इकोनॉमिक्स का भी हाल ही में कुछ ऐसा ही आया है। गांधरबल का एक बड़ा दलाल है, जहां पार्शियल पेमेंट्स पहले और बाकी सिलेक्शन के बाद ली गई हैं। अगर यह साबित होता है, यह सीधा हमारे फ्यूचर का कत्ल है। फिरोज डार, हाजिन, जाहिद हुसैन रजौरी, नवीद चौधरी रजौरी, शाजिया तबस्सुम गंदो, इरशाद, एजाज बस्सी, शौकत जोशी। तो मुझे लगता है इससे कंफ्यूजन क्लियर होता है, जैसे गौहर अहमद वानी मंज मोहल्ला गुंड सदरगुट हाजिन के हैं, तहलील अहमद गंदो के हैं, शाजिया तबस्सुम शाह गंदो की हैं, फिरोज अहमद डार हाजिन मेन मार्केट, शकील अहमद डार बागे अजीज मोहल्ला हाजिन, मोहम्मद रफी डार पुथर क्रीरी, नवीद चौधरी, वसीम खान, मोहम्मद रफीक वानी, रिजवानुल जमान, ममता शर्मा, खैरुल निसा, ताहिर महमूद। इससे अलावा सस्पिशियस कैंडिडेट्स की एडिशनल लिस्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सामने आई हैं। मोहम्मद अशरफ डार, शहनवाज अमीन, इशफाक हुसैन। देखिए, मैं नाम लेने से डर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, मेरे बच्चे का नाम हो सकता है। अगर वो गलत है, गलत है। कि रिजल्ट से पहले ही लोगों में बातें और चर्चे चल रहे थे, कौन टॉप करेगा, कौन सिलेक्ट होगा, कैसे। इस सिलसिले में क्रेडिबल प्रूफ मौजूद है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैं पर्सनल लिखित दूंगा। अल्लाह करे कि ये बच्चे साफ सुथरे हों, लेकिन एलिगेशन अगर होती है तो इन्वेस्टिगेशन से इनको साफ या नासाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। में यह भी बात सामने आई है कि कुछ कैंडिडेट्स ने एग्जाम पीरियड के आसपास अपनी जमीन बेची, अपना जायदाद बेचा, सोना बेचा, एसेट्स बेचे और दलालों से पेपर खरीदे। या ये इंडिकेट करता है कि इसका लिंकेज एग्जामिनेशन से हो सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कौन सी जमीन फरोख्त इन दिनों हुई है। अरे एजेंसी जब निकालने पर आएगी तो निकालेगी, वरना अगर वो भी मुलवस है तो फिर क्या कहना। मैं अपने घर की दास्तान नहीं बोल रहा, मैं सबूत और कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो लिखा है वो बयान कर रहा हूं। ये कोई दलील नहीं है। ये भी अप्रीहेंशन है कि ट्रांजैक्शंस थर्ड पार्टी अकाउंट्स, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैश, एनक्रिप्टेड एप्स, व्हाट्सएप, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल एविडेंस अभी लगे हैं ये डिस्ट्रॉय करने में। एजेंसियां सोई हुई हैं। ये इंडिविजुअल्स पहले भी एग्जामिनेशन रिलेटेड स्कैम्स में हाजिन पुलिस स्टेशन के थ्रू कस्टडी में लिए जा चुके हैं, जो प्रेजेंट एलिगेशन को सीरियस बनाती है। यह भी मालूम हुआ है कि इरशाद अहमद हजाम और एजाज अमीन बस्सू सेक्रेटरीट में क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, जिससे कॉन्फिडेंशियल मटेरियल तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेस की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। क्लोजली रिलेटेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कंसर्न पैदा करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ, सीरियल 1, सीरियल 4। देखिए ये एलिगेशन है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है, अगर नहीं है तो वो जवाब दे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। जेन्युइनली जिन्होंने अच्छे नंबर लाए इंटरव्यू और रिटन में, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इवैल्यूएशन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती ही है। मैनिपुलेशन स्कैम कोई टस से मस नहीं हो रहा है। ये क्या धांधली है। यू नॉट सेंडिंग द फ्यूचर ऑफ अ यूथ टू डॉग्स, इट्स वर्स देन दैट। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टिगेशंस के साथ है, धांधली के खिलाफ है और दलालों के टोले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्क्रूटनी इंक्लूडिंग लैंड डील्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू एसेट्स, गोल्ड जो बेचा गया, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजिंग एप्स पर होनी चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व हैं उनको फांसी पे लटका दो। एक ऐसा प्रेसिडेंस बना दो कि इसके बाद खौफ हो कि मैं बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलूं। करंट सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड पर रखा जाना चाहिए जब तक ये पूरा प्रोसेस फॉरेंसिक ऑडिट टाइम बाउंड में खत्म नहीं हो जाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए दिन हमारे नौजवानों के फ्यूचर का कत्ल किया जाता है। आए दिन जो नौजवान मेहनत मशक्कत करता है, अपनी नींदें हराम करता है, उसके फ्यूचर का गला घोट दिया जाता है। मैं अपील करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से, जो बड़े दावे करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का क्या कहना, बड़े बड़े दावे पार्लियामेंट में और असेंबली में करते हैं और हमारे नौजवानों को आज पेन के जरिए कत्ल किया जाता है। यह स्कैमस्टर क्यों नहीं मिल रहा है अगर लोगों में बातें हैं। जेके पीएससी लेक्चरर जोलॉजी सिलेक्शन में जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में
जेन्युइनली जिन्होंने अच्छे नंबर लाए इंटरव्यू में और रिटन में उनके ठीक नंबर हैं जो आने चाहिए, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, प्योरली सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जहां धांधली मैनिपुलेशन का स्कोप बहुत ही कम है, होता ही नहीं है। फिर भी जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाए, उन्होंने ठीक नंबर रिटन में भी लाए, जो जेन्युइनली ह्यूमनली पॉसिबल है, लेकिन उनसे ज्यादा नंबर उनको दिए गए जो सिलेक्ट किए गए। जिनका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कम रहा, यह समझ नहीं हमें आ रहा है, इंटरव्यू में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा वो सेलेक्ट नहीं हुए। जिन्होंने दुगने नंबर लाए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से, यह क्या धांधली है। असल मेरिट को जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनको उनके साथ स्कैम हुआ है। जो ये पेपर है, इस पेपर में 96, 97, 98, 99 स्कोर करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, खास तौर पर स्टेट पीएससी एग्जाम में जहां मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होती है। इतने इन्फ्लेटेड मार्क्स 96, 97, 98 और इंटरव्यू में उनके 5 नंबर। जिन्होंने जेन्युइनली 90 नंबर लाए, इंटरव्यू में 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर। क्या माजरा है। रिटन एग्जाम में धांधलियां होती है, चेक करने में धांधलियां होती है, क्या एग्जाम पेपर बेचा गया। इतने इन्फ्लेटेड मार्क्स इवैल्यूएशन प्रोसेस और सिलेक्शन की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हैं। इंटरव्यू रिजल्ट्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं, जहां सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने पुअरली परफॉर्म किया और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को मुझे नहीं लगता है आपको, यू नॉट सेंडिंग द फ्यूचर ऑफ अ यूथ टू डॉग्स, इट्स वर्स देन दैट। ये पेपर हेवीली स्टेटमेंट बेस्ड पेपर है, होता है। तकरीबन 20 से ज्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, 10 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली ट्रिकी होते हैं, और नियरली परफेक्ट स्कोर करना इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे पेपर में 2 घंटे के अंदर 98, 99 लाना, आप स्टैटिस्टिकली बोलो, आप ह्यूमनली बोलो, आप किसी भी तरीके से बोलो, जब मैंने इन कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट से बात की, पॉसिबल नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनके रिटन मार्क्स 92 से 98.75 तक हैं, इंटरव्यू में उनके लो नंबर क्यों है? ये ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसी इवैल्यूएशन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करती ही है, मैनिपुलेशन स्कैम का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है, और दलालों का नेटवर्क, धांधली का नेटवर्क, रिश्वतखोरी का नेटवर्क एक्सपोज करते हुए कोई टस से मस नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री सोई है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है इसलिए सोए हो। चीफ मिनिस्टर साहब का क्या कहना, कहते हैं कि उनके तो खुद भी ताल्लुकात, अगर नहीं है तो आप भी लिखिए ना चीफ मिनिस्टर साहब। नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने सिंसियरली परफॉर्म किया है, रिटन में रीजनेबल मार्क्स लाए हैं और इंटरव्यू में हाई स्कोर किया है। कई केसेस में उनका इंटरव्यू स्कोर सिलेक्टेड कैंडिडेट से डबल है। यह सवाल उठता है कि जो बंदा इंटरव्यू में स्ट्रांग है, उसको रिटन में धांधली की आप लोगों ने। उन्होंने ह्यूमनली उन्होंने अच्छे नंबर लाए, लेकिन उनसे ज्यादा नंबर आपने उनको दिए जिन्होंने इंटरव्यू में कम नंबर लाए। इंटरव्यू स्ट्रिक्टली ज़ूलॉजी सब्जेक्ट बेस्ड था। अगर कोई कैंडिडेट यहां 5 ही नंबर इंटरव्यू में ला सकता है 10 में, रिटन में ऑलमोस्ट फुल। यार हमें भी तो ये स्टैटिस्टिक समझाओ, हमें भी तो बताओ, इंटरव्यू किसी का करते हो वो फेल होता है या रीजनेबल नंबर लाता है, रिटन में वो आला। ये भी ऑब्जर्व हुआ है कि टॉप रैंकर्स का एक ही जगह से है, ज्योग्राफिकल एरिया, चलो खास तौर पर खाजन। देखिए अल्लाह करे कि वो सही हो, लेकिन अगर वो सही है, उनको कोई ये नहीं होना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ एलिगेशन है वो तहकीकात की जाए। जैसे हाजिन बांडीपुरा इलाकों से सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 6, सीरियल नंबर 9 वगैरह वगैरह इसी इलाके से है। एक यूटी वाइड एग्जामिनेशन में इतनी कंसंट्रेशन नेचुरल नहीं लगती एक ही इलाके से। दलालों का नेटवर्क वहां लगता है स्ट्रांग है, या अल्लाह करे ना हो। क्लोजली रिलेटेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी कंसर्न पैदा करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ, सीरियल 1, सीरियल 4। देखिए ये एलिगेशन है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है, अगर नहीं है तो वो जवाबदेह हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। हस्बैंड वाइफ दोनों का सिलेक्ट होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फेयरनेस पर सवाल उठाता है। बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनके रिटन मार्क्स अराउंड 90 थे और इंटरव्यू में भी अच्छा था, उनको एक्सक्लूड किया गया। ये मेरिट डिटर्मिनेशन में लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को शो करता है।
यह भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन क्वेश्चनेबल है, उनके नाम भी मेरे पास आ चुके हैं, एप्लीकेशंस दी गई हैं एसीबी को, बाकी जगहों को। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर वो साफ पाक निकलते हैं तो मुझे लगता है इससे कंफ्यूजन क्लियर होता है। जैसे गौहर अहमद वानी मंज मोहल्ला घुंड सदरगुट हाजिन के हैं, तहलील अहमद गंदो के हैं, शाजिया तबस्सुम शाह गंदो की हैं, फेरोज अहमद डार हाजिन मेन मार्केट, शकील अहमद डार बागे अजीज मोहल्ला हाजिन, मोहम्मद रफी डार पुथर क्रीरी, नवीद चौधरी, वसीम खान, मोहम्मद रफीक वानी, रिजवानुल जमान, ममता शर्मा, खैरुल निसा, ताहिर महमूद। इससे अलावा सस्पिशियस कैंडिडेट्स की एडिशनल लिस्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी सामने आई हैं, चाहे कोई सेलेक्ट है चाहे नॉन सेलेक्ट है, लेकिन नेटवर्क का हिस्सा है, लग रहे हैं, जो एलिजिडली जो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अल्लाह करे कि ये बच्चे साफ सुथरे हों, लेकिन एलिगेशन अगर होती है तो इन्वेस्टिगेशन से इनको साफ या नासाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। फिरोज डार हाजिन, जाहिद हुसैन रजौरी, नवीद चौधरी रजौरी, शाजिया तबस्सुम गंदो, इरशाद, एजाज बस्सी, शौकत जोशी, मोहम्मद अशरफ डार, शहनवाज अमीन, इशफाक हुसैन। देखिए, मैं नाम लेने से डर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, मेरे बच्चे का नाम हो सकता है, अगर वो गलत है गलत है, अगर सही है तो प्रूव करो, उसको स्टैंप दे दो कि वो सही है। यह भी अर्ज है कि रिजल्ट से पहले ही लोगों में बातें और चर्चे चल रहे थे, कौन टॉप करेगा, कौन सिलेक्ट होगा, कैसे। इसके सबूत हैं बाज़ाबिता। इस सिलसिले में क्रेडिबल प्रूफ मौजूद है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैं पर्सनल लिख दूंगा। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पिछले 10 साल से सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच थे, फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हासिल किए। उनके अपने इलाकों में उसके अपने आए आजू बाजू रिश्तेदार हमसाए हैरान हैं कि बिना पढ़े कैसे मुमकिन है। यह भी सीरियस एलिगेशन है कि ज़ूलॉजी और पॉलिटिकल साइंस पेपर्स 40 से 45 लाख तक बेचे गए। इकोनॉमिक्स का भी हाल ही में कुछ ऐसा ही आया है, गांधरबल का एक बड़ा दलाल है जहां पार्शियल पेमेंट्स पहले और बाकी सिलेक्शन के बाद ली गई हैं। अगर यह साबित होता है, यह सीधा मेरिट का, हमारे फ्यूचर का कत्ल है। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से एस्पिरेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें दलालों के थ्रू अप्रोच किया गया था, एडवांस मांगा गया था क्वेश्चन पेपर्स के लिए, क्वेश्चन पेपर्स ऑफर किए गए थे। यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क चल रहा है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के नाम बार बार सामने आ रहे हैं, जैसे इरशाद अहमद हजाम, एजाज अमीन बस्सू, सजाद बस्सू, फेरोज डार, जो एलिजिडली कैंडिडेट्स को अप्रोच करते थे। मुमकिन है इक्का दुक्का नाम गलत हो सकता है या सही हो सकता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जवाब दे। यह भी मालूम हुआ है कि इरशाद अहमद हजाम और एजाज अमीन बस्सू सेक्रेटरीट में क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, जिससे कॉन्फिडेंशियल मटेरियल तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेस की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। ये इंडिविजुअल्स पहले भी एग्जामिनेशन रिलेटेड स्कैम्स में हाजिन पुलिस स्टेशन के थ्रू कस्टडी में लिए जा चुके हैं, जो प्रेजेंट एलिगेशन को सीरियस बनाती है। मैं अपने घर की दास्तान नहीं बोल रहा, मैं सबूत और कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो लिखा है वो बयान कर रहा हूं। ये कोई दलील नहीं है। यह भी अप्रीहेंशन है कि ट्रांजैक्शंस थर्ड पार्टी अकाउंट्स, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कैश, एनक्रिप्टेड एप्स, व्हाट्सएप, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल एविडेंस, अभी लगे हैं ये डिस्ट्रॉय करने में। एजेंसियां सोई हुई हैं। पब्लिक डोमेन में यह भी बात सामने आई है कि कुछ कैंडिडेट्स ने एग्जाम पीरियड के आसपास अपनी जमीन बेची, अपना जायदाद बेचा, सोना बेचा, एसेट्स बेचे और दलालों से पेपर खरीदे। या यह इंडिकेट करता है कि इसका लिंकेज एग्जामिनेशन से हो सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कौन सी जमीन फरोख्त इन दिनों हुई है। अरे एजेंसी जब निकालने पर आएगी तो निकालेगी, वरना अगर वो भी मुलवस है तो फिर क्या कहना। एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। पास्ट कंट्रोवर्सीज से लिंक्ड लोगों का इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होना भी कंसर्न पैदा करता है। जैसे पीएससी में कुछ अफसरान क्वेश्चन मार्क पर हैं। क्यों रखा है? इसलिए यह जरूरी है कि सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन करे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, तमाम दलालों के नेटवर्क को फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाना चाहिए। करंट सिलेक्शन लिस्ट को होल्ड पर रखा जाना चाहिए जब तक यह पूरा प्रोसेस फॉरेंसिक ऑडिट टाइम बाउंड में खत्म नहीं हो जाता।
नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने पिछले 10 साल लाइब्रेरी में गुजारे, ग्रुप स्टडी की, अपने नींदें हराम की और एग्जाम का इंतजार किया और आज वो खुदकुशी के उस मंजर पर है जहां उनको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी और चीटिंग हुई है, जबकि उनका परफॉर्मेंस जनरली स्ट्रांग लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप इंटरव्यू के मार्क्स उठाइए और रिटर्न के मार्क्स उठाइए और उनसे बातचीत कीजिए। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरी जनरेशन का खात्मा है। जो असल डिजर्विंग थे वो बाहर, सवाल ये है जो सिलेक्ट हुए हैं वो हमारी सोसाइटी पर क्या बदनुमा दाग होंगे कि नहीं होंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी। ये जो बाजार में बातें चल रही हैं इनका मुंह बंद भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। अगर इससे एड्रेस नहीं किया गया, ये मैल प्रैक्टिस मेरिट को डिस्करेज करेगी और करप्शन को प्रमोट करती जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और BNS 2023 के रेलेवेंट प्रोविजन के तहत आते हैं। चीटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हम इसकी डिमांड रखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। इमीडिएट, इंडिपेंडेंट और टाइम बाउंड इंक्वायरी डिमांड है, उस पर कोई शर्म नहीं है। आंसर शीट्स और इवैल्यूएशन प्रोसेस का ऑडिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स, इवैल्यूएटर्स और ऑफिशियल के नेक्सस और दलालों के टोले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्क्रूटनी इंक्लूडिंग लैंड डील्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू एसेट्स, गोल्ड जो बेचा गया, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजिंग एप्स पर होनी चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व हैं उनको फांसी पे लटका दो। एक ऐसा प्रेसिडेंस बना दो कि इसके बाद खौफ हो कि मैं बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलूं। ये मैटर बहुत सीरियस है। मेरिटोरियस यूथ के फ्यूचर और इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। इमीडिएट और डिसाइसिव एक्शन लेना जरूरी है ताकि सिस्टम पर ट्रस्ट वापस आए, वरना हम भी खत्म, हमारी नस्लें भी खत्म। और दलाल जो 20-20 आईफोन खरीदते हैं, जो 10-10 जूते खरीदते हैं और किन किन अफसरों में बांट रहे हैं, उनके IMEI नंबर भी दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ में सिम लगे हैं। अब वो हमने कैसे ट्रेस किए, कैसे नहीं ट्रेस किए, वो हमारा काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताना है। मेरे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिनका मैं नाम बोलना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन ये बात वो बड़े ही प्रोटेक्टेड विटनेसेस के तौर पर वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बताएंगे। हमारा राबिता, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखना पड़े, होम मिनिस्टर साहब को लिखना पड़े, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसके साथ है, इन्वेस्टिगेशंस के साथ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेरिट के साथ है, धांधली के खिलाफ है, दलालों का नेटवर्क। यहां बहुत सारे दलाल हैं जो कल तक ट्रक ड्राइवर थे, वो आज MLA बन गए। जो दलाली कर रहे हैं वो पार्टियों में फंडिंग कर रहे हैं। हमें पता है, कल तक ड्रग बेचते थे, आज पार्टियों को फंड कर रहे हैं। सारा खुलासा होगा। हर कोई बदमाश नंगा करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बचे। और मैं ये वादा करता हूं अपने लोगों से कि आई विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन बाय हुक और क्रुक।